सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल के एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनकी माता महामाया थीं। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त करता है। बचपन से ही सिद्धार्थ का जीवन शाही सुख सुविधाओं में व्यतीत हुआ। जब वे छोटे थे तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर महान संत। उनके पिता नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सांसारिक दुख खोन से प्रभावित हों, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही सभी सुख सुविधाओं में रखा। एक दिन जब सिद्धार्थ 29 साल के थे, उन्होंने महल से बाहर निकलने का निश्चय किया। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक संत। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य हैं, और उन्होंने इस सत्य को समझने और समाधान ढूंढने का संकल्प लिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपना राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान किया और वहीं उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वर्तमान उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने शेष जीवन में विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को सत्य, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग, चरम तपस्या और विलासिता के बीच का मार्ग का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का मूल यह था कि जीवन में दुख खोन का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा है, और इनसे मुक्ति प्राप्त कर जीवन में शांति और निर्वाण पाया जा सकता है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके जीवन और शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म,